वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कल एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें 50,000 से अधिक के जो वस्तु रहते हैं उन पे ई वे बिल का रूल लाया गया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि देश के अन्य सभी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं। जो गैर भाजपा शासित या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उन पर भी ये लागू हो चुकी है। छोटे व्यापारियों का ध्यान रखते हुए 50,000 तक के वस्तु पर ईवे बिल से जनरेट करने से छूट दी गई है और इम्प्लीमेंटेशन में भी छोटे व्यापारियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजरा मंगलसूत्र के बारे में बात करते हैं लेकिन मेक इन इंडिया के बारे में बात नहीं करते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, PLI स्कीम किसने लाया? कभी कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। कांग्रेस के ज़माने में न कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भारत में हुआ, न कोई मोबाइल चाइना से बनकर आते थे, रक्षा के उत्पाद चाइना से बनकर आते थे। रक्षा उत्पादों पर कांग्रेस दलाली करने के लिए आज़ादी के बाद 50 सालों तक अपना दलाली खाने के लिए भारत को डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनने दिया। आज मोदी जी के लीडरशिप में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, डिफेंस का, रेलवे इक्विपमेंट्स का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है। वो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लोग बोलें कि मेक इन इंडिया पर मोदी जी बात नहीं करते, ये हास्यास्पद है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राहुल गांधी ये भी कि लंबे लंबे भाषण देते हैं और देश को बांटने की कोशिश करते हैं, वो बांटना बंद करें। देश को बांटने का काम किसने किया? आज़ादी के समय सब लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के कारण देश का विभाजन, कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका रही जिसमें देश का विभाजन हुआ। और उसके बाद अक्साई चीन के ज़मीन का विषय हो या पाक अधिकृत कश्मीर का विषय हो, किसी भी मुद्दे पर 1962 के चाइना का युद्ध हो, हर युद्ध में, हर समय में, हर परिस्थिति में, इतिहास के समय के हर मोड़ पर कांग्रेस ने देश के साथ जो होना चाहिए था, देश हित के साथ अन्याय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ANI को इंटरव्यू दिया है और ये कहा है कि लगातार विपक्ष द्वारा उन्हें गाली दी जाती है, कहा जाता है, इससे वो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस के लोगों ने लोकतंत्र के सारी मर्यादाओं को, सारी भाषाई मर्यादाओं को पार करते हुए किस तरह के भाषा का प्रयोग किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने मोदी जी के लिए लाठी, सर फोड़ने तक की बात कही। कवासी लखमा जी ने कहा कि कवासी जीतेगा, मोदी मर जाएगा। मोदी जी के मरने की बद्दुआ तक इन लोगों ने किया। सारी लोकतांत्रिक सीमाओं को इन्होंने पार किया। लेकिन कांग्रेस जब भी इस तरह से मोदी जी के प्रति रवैया अपनाती है, कभी उन्हें चाय वाला कहती है, कभी उन्हें नीच कह देती है, इस तरह का रवैया जब भी कांग्रेस अपनाती है, भारत देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को उतना बड़ा आशीर्वाद देकर ऐसे नकारात्मक लोगों को जवाब देने का लोकतंत्र में काम करती आई है, इस बार भी करेगी। एक तो अमीर गरीब के बीच आप सामान्यता और दूसरा बेरोजगारी, अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो दोनों चीज़ों को दूर करेगी देश। राहुल गांधी जी पहले अपनी बेरोजगारी दूर कर लें। उनको लगता है कि उनको न देश की समझ है, न परिस्थितियों की समझ है। आटा को जो लोग लीटर बोल सकते हैं, आटा को लीटर में नाप सकते हैं, उन्हें देश और युवाओं की मानसिकता की क्या समझ हो सकती है। भारत देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, भारत देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बात को कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। सर, अवैध प्लॉटिंग पर लगातार बुलडोजर से लटकी हुई है। 4 जून के बाद कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? सभी विभाग अपने अपने तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि 5 साल जो कांग्रेस के रहे वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय और धोखे के रहे। उन्होंने हर जगह या तो भर्तियां रोकी और जहां थोड़ी मोड़ी हुई वहां पर भारी भ्रष्टाचार किया गया, माफिया राज किया गया। आज इसीलिए हमने PSC में CBI जांच का तत्काल नोटिफिकेशन कराया है और आने वाले समय में 5 साल में कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती होगी। आज बस्तर पीढ़िया में हुई मुठभेड़ को लेकर घोषित है बस्तर बंद का आह्वान किया है, अध्यापक भी दिख रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार, हमारे गृह मंत्री जी, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और नक्सलवाद, माओवाद को
समाप्त करके बस्तर में अमन चैन स्थापित करके विकास का एक नया अध्याय, एक सुनहरा अध्याय लिखने के लिए बस्तर एक नई करवट ले रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विषय है तो कांग्रेस के लोगों को उसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, बस्तर के लिए पूर्ण समर्पित होकर काम कर रही है। सरकार का साथ देना चाहिए। एक और सवाल लास्ट है, विजिलेंस से नजर रखेगा सर, किस तरह की नजर रहेगी और क्या? जी, पंजीयन में कई तरह के विषय आते थे। जो बड़े पंजीयन होते थे उसमें पंजीयन शुल्क के में गड़बड़ी अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किए जाने का विषय भी कई बार आता था। तो जो बड़ी रजिस्ट्रियाँ होंगी, सीमा तय कर देंगे उसमें 1 करोड़ की या 5 करोड़ की, उसको विशेष रूप से देखने का काम विजिलेंस के लोग करेंगे। और पिछले समय में भी जो बड़ी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उसकी भी वो निगरानी करेंगे, आगे जो होंगी उसकी भी निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पंजीयन के मामलों में कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो। सर, अवैध प्रधानमंत्री प्लॉटिंग रोकने ने- के लिए सर आईडी भी तैयार की जा रही है। हरियाणा के तर्ज पर हर डेवलपमेंट के आधार पर जो आईडी दी जाएगी, उसके बाद जो अवैध प्लॉटिंग रुक जाएगी। इस तरह की जानकारी लोगों के को आधार से लिंक, लोगों के आधार नंबर से लिंक करना और ज़मीन के लिए GIS मैपिंग करके एक एक प्लॉट को, एक एक बिंदु को लिंक करना, ये एक बड़े रिफॉर्म का हिस्सा है और उससे आने वाले समय में लोगों को बड़ी सुविधाएं हैं। भाजपा ने जो 370 हटाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि 370 जो था वो केवल 4-5 परिवारों का एजेंडा था। ये ना तो कश्मीर के लोग ये एजेंडा चाहते थे, ना ही आम लोग ये चाहते थे। विपक्ष ये चाहती थी और 3-4 लोगों का ही ये एजेंडा था। 370 जो है इसको हटा के मोदी जी ने अच्छा किया, ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा। किस तरह इसको देखा? देखिए, वहाँ पर रिजर्वेशन आरक्षण मिलने की बात हो, 370 के कारण नहीं मिल पाता था। वहाँ पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सेंट्रल एजेंसीज को प्रवेश करना हो, वो प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस तरह से 370 का एजेंडा सब जानते हैं कि किन किन परिवारों को हित कर रहा था। ये कश्मीर के लोगों के लिए भी हित में नहीं था और भारत देश के लिए तो एक कैंसर का की तरह नासूर बना हुआ था। इसको हटा करके मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम किया। सर ये भर्ती प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी पर की ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का। ओबीसी के अधिकारों का किसने हनन किया, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस को 40 सालों तक मौका मिला हुआ था, कभी ओबीसी के लिए उन्होंने नहीं सोचा। ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैबिनेट में, अपने कैबिनेट में सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभी वर्गों, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, जो वंचित वर्ग हैं समाज के, उनके लिए समर्पित होकर काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छा काम कर रही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे पास वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।